बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ दसमो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान की पुनः श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा एवं उसे सुनने के लिए अर्जुन से अनुरोध। भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। योग शब्द वाच्य अपने प्रभाव का वर्णन करके उसके जानने का फल बतलाना। नामे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षया अहमादेः देवानां महर्षीणां च सर्वशा। और हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, किंतु मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यह मामजम अनादिम च वेत्ति लोको महेश्वरम् असमूढ़ सामर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। और जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अनादि उसको कहते हैं कि जो आदि रहित होवे और सबका कारण होवे। भगवान से बुद्धि आदि भावों की उत्पत्ति का कथन। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवः भावः अयं च भयम् एव च। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, तुष्टि, तपः, दानं, यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथग्विधा। अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। स्वधर्म के आचरण से इंद्रिय आदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। भगवान के संकल्प से सप्त ऋषि और सनक आदिकों की उत्पत्ति का कथन। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवा तथा मद्भावः मानसः चातः येषां लोके महाप्रजा। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, 4 उनमें से भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनुए मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने का फल। एतां विभूतिं योगं च मम यः वेत्ति तत्वतः सः विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।
और जो पुरुष मेरे इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना ही तत्व से जानना है। अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार। अहम सर्वस्य प्रभावः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संविता। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं, और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उसका नाम मतगत प्राणा है। प्रीति पूर्वक निरंतर भजने का फल तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषां अनुकंपार्थम हम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भासोतः। और हे अर्जुन, के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। परम ब्रह्मो परम धामो पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम्। और इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन प्रभु के चरणों में बोले कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी। आहो त्वां ऋषया सर्वे देवर्षि नारदा तथा असिता देवला व्यासा स्वयं चाएव प्रवेशे में। कहते हैं वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के प्रभाव का वर्णन। सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव, नाहि ते भगवन् व्यक्तिं
विदो देवा न दानवा। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। स्वयं एव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूत भावं भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देवो, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। भगवान की विभूतियों को जानने के लिए अर्जुन की इच्छा वक्तुं महर्षि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतया या भी विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्तिष्ठसि। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। भगवत चिंतन के विषय में अर्जुन का प्रश्न। कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु चा भावेषु चिन्तयासि भगवन् मया। हे योगीश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं चा जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वता नास्ति मे अमृतम्। और हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अपनी विभूतियों को अनंत बतलाकर प्रधान प्रधान विभूतियों को कहने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतः विस्तरस्य में। और इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर प्रभु श्री भगवान ने बोले, हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। सर्वात्म रूप से भगवान के स्वरूप का कथन। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थितः अहमादिः च मध्यम च भूतानामन्ता एव च। और हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। विष्णु आदि विभूतियों का कथन। आदित्यानाम अहं विष्णु ज्योतिषां लभे अंशुमान मरीचिः मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहं शशि। और हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। सामवेद आदि विभूतियों का कथन।
वेदानां सामवेदास्मि देवानामस्मि वासुवः इंद्रियाणां मनः चास्मि भूतानामस्मि चेतना। और मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। शंकर आदि विभूतियों का कथन। रुद्राणां शंकराचास्मि वित्तेशः यक्ष रक्षसाम वसूनां पावकः चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। और मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। बृहस्पति आदि विभूतियों का कथन। पुरोध साम चा मुख्यम माम विदे पार्थ बृहस्पतिम सोनानी नामो हम स्कंदा सरसामो अस्मि सागरः। और पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। भृगु आदि विभूतियों का कथन। महर्षिणां भृगुः अहं गिराम् अस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानामुपयज्ञास्मि स्थावराणां हिमालया। और हे अर्जुन मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्थ आदि विभूतियों का कथन। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलः मुनि। और मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्च श्रवादि विभूतियों का कथन। उच्च श्रवशम अश्वानां विद्धि मामो अमृत उद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। और हे अर्जुन तू घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में रावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। वज्र आदि विभूतियों का कथन। आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुको प्रजनः चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। और हे अर्जुन मैं शस्त्रों में वज्र और कौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से सनातन की उत्पत्ति का कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंत आदि विभूतियों का कथन। अनंतः चास्मि नागानां वर्णः यादसामहम् पितॄणां वरिमा चास्मि यमः संयमतामहम्। तथा मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। और पितरों में अरिमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज में हूँ। प्रहलाद आदि विभूतियों का कथन। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रां वैनतेया च पक्षिणाम्। और हे अर्जुन मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ।
तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुण हूँ। पवन आदि विभूतियों का कथन। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकराचास्मि स्त्रोत्सामस्मि जाह्नवी। और मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। भगवान की योग शक्ति का और आत्म विद्या आदि विभूतियों का कथन। सर्गाणाम आद्यन्ता च मध्यम चाएव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अकार आदि विभूतियों का कथन। अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहम्यो वक्ष्यः कालाधाताहं विश्वतो मुखः। तथा मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सबूर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु आदि विभूतियों का कथन। मृत्यु सर्वहरा चाहमुद्भवा चा भविष्यताम् कीर्तिः श्री वाक् चा नारीणाम् स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा। और हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। प्रत साम आदि विभूतियों का कथन। प्रत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम अहम् मासान मार्गशीर्षाहम् ऋतूनां कुसुमाकारः। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रत साम और छंदों में गायत्री छंद्र हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में हूँ। द्युत आदि विभूतियों का कथन। द्युतम छलयताम् अस्मि तेजा तेजस्विनामहम् जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वासुदेव आदि विभूतियों का कथन। वृषणीनां वासुदेवः अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामपि अहं व्यासः कवीनां उष्णा कविः। और विष्णुवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। पांडवों में धनंजय अर्थात तू। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कभी भी मैं ही हूँ। दंड आदि विभूतियों का कथन। दंडः दमयतामस्मि नीतिः अस्मि जिगीषताम् मौनं चाएव अस्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्
मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। सर्व रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का कथन। यत् चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन, न ततस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। भगवत विभूतियों की अनंतता का कथन। नान्तस्मि मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप, एषः तु उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूतिः विस्तरः मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। भगवान के तेज के अंश से संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति का कथन। यत् यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजो असंभवम्। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। भगवान की योग शक्ति के एक अंश से संपूर्ण जगत की स्थिति का कथन। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, विष्टभ्य अहम इदं कृतस्नम् एकांशेन स्थितः जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बाके बिहारी लाल की जय।